Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to clear a doubt, rather a misconception and the kind of feelings you carry forward. आपके दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारे डाउट्स आते हैं. एक तो सबसे पहले डाउट्स जो चल रहे हैं आजकल कि 13th का पेपर डिफ़िकल्ट है, 20th का ईजी है, 21st का डिफ़िकल्ट है, GT का ईजी है, उसका डिफ़िकल्ट है. ये सब बकवास चीज़ें हैं. This is all nonsense. Nobody in this world can know whether the paper is going to be easy or difficult. Easy or difficult depends on your preparation. और स्पीकिंग में भी ऐसा कुछ भी नया नहीं आया जिससे आप बहुत ज़्यादा डर जाओ. बड़े बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हर रोज़ मुझे आंसर करने पड़ते हैं. दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू दिस मैसेज ओपनली कि मैम अगर एग्जामिनर फॉरेनर आएगा, साउथ इंडियन आएगा, नॉर्थ इंडियन आएगा, नॉर्थ ईस्ट से आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं करोगे. आप वही करोगे जो वो आपसे पूछ रहा है. आपका रोल उतना ही है एज अ स्टूडेंट कि यू हैव टू आंसर द रेलिवेंट क्वेश्चंस वट एवर ही इज आस्किंग यू. एंड इफ द एग्जामिनर इज फॉरेनर, आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग टू फियर ऑफ. उसमें डरने की क्या बात है? वो फॉरेनर ही तो है. क्वेश्चंस तो वो आपसे पूछ रहा है, इंग्लिश में पूछ रहा है, आप उसको समझ रहे हो और आप उसको आंसर भी कर रहे हो. अब देखो एक गलती क्या होती है बच्चे से. फॉरेन का जब एग्जामिनर आता है, सपोज एग्जामिनर इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसने अपना नाम बताया, अपनी डेजिग्नेशन बताई और कई बार उसने बता दिया कि आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अब जब वो आपको सुनते हो दैट एग्जामिनर इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, एग्जामिनर इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बाहर से आया एग्जामिनर, तो आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो उसके जैसे बोलने की. यू ट्राई टू चेंज योर एक्सेंट, which is bad. As long as you are speaking correct English with the correct structure and with the correct usage of vocabulary, I don't think you need to just follow him. And you can't imitate him immediately in 5 minutes. 5 minutes में ही अगर आप अपनी टंग रोल करके वैसे बोलने की कोशिश करते हो तो you will be in problem. Speak as you are speaking. जैसे आप हो आप वैसे ही बोलिए. जैसे आपने 2 महीने प्रैक्टिस की आप वैसे ही बोलिए. कॉन्फिडेंस से बोलिए. फॉरेनर है इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा. दे आर वेरी सिंपैथेटिक. उनको मालूम है कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस एंड इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. द स्टूडेंट्स दे हैव प्रैक्टिस्ड इट सो वेल एंड दे आर एबल टू स्पीक, दे आर एबल टू कम्युनिकेट. सो व्हाट्स द हार्म? Speak the way you are. Be natural. इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती. Be real and be natural. Artificial तरीके से बोलना कभी भी नहीं अच्छा लगता. ठीक है, अगर आपके स्पीकिंग में फ्लॉज हैं, लाइक आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा पंजाबी टच है, या आपकी स्पीकिंग में आपका साउथ इंडियन एक्सेंट है या बंगाली एक्सेंट है, तो आपने उसको 1 महीने की प्रिपरेशन जो आपने करी है, 2 months की आपने प्रिपरेशन की है, यू हैव ट्राइड टू ओवरकम दोज फ्लॉज. दैट्स मोर देन इनफ. It's really more than enough. You need not imitate a foreign examiner. And believe me, I'm telling you, it's my experience. जितने फॉरेन एग्जामिनर्स आते हैं बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा आता है. दे आर वेरी सिंपैथेटिक. ऐसा नहीं है हमारे इंडियन सिंपैथेटिक नहीं है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप बोल ही ठीक रहे हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है वेदर अ पर्सन इज़ फ्रॉम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया. डजंट मैटर. You are understanding, you are conveying, you are fluent, you are able to speak properly. That's more than enough. So kindly just remove this misconception from your mind. आप अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दीजिए कि अगर वो फॉरेनर है तो कुछ गलत हो जाएगा, अगर वो साउथ से है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर वो पंजाबी है तो पता नहीं कैसे स्कोर देगा. ऐसा कुछ नहीं होता. Examiners, they are never to be, judged by their nationality. आप कोई भी नहीं होते एग्जामिनर को उसकी नेशनैलिटी से जज करो. दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर देयर टू असेस यू प्रॉपरली. वो आपको एक प्रॉपर असेसमेंट देते हैं, वो आपको देखते हैं आप कैसे बोल रहे हो और उसी का आपको स्कोर मिलता है. So don't fear the examiner. I would like to tell you very clearly, don't fear the examiner and be very confident when you're speaking.
just remove your hesitation, be comfortable with the examiner. Don't have a block in your mind. पहले से ही माइंड में ब्लॉक लेके मत चलो, अरे भाई ये तो पता नहीं कहाँ से आया, इसका ये होगा, उसका वो होगा. आप उसकी इतनी बैकग्राउंड, इतनी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. It's just a professional speaking. You have to talk to a person, that's it. You are not concerned with nationalities, with religion, with caste, culture, creed, anything. ऐसा कुछ नहीं है. He is a qualified person, a designated person, and he is there to assess you. That's it. It can be anyone. So I think it's been very clear to you that don't fear the foreign examiner. It's nothing too difficult. It's nothing difficult to handle them. You have to just be professional when you're speaking. Take care. Okay? God bless you. I hope it's clear.